हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ मोहम्मद फैसल अदनान और आज हम यूज़र डिफरेंस रिव्यू करेंगे बिटवीन टू कार्स which are Honda Civic 2022 11th generation Oriel grade and Toyota Grande 2022 also an 11th generation car and this is the full option Grande जो जनरेशन Corolla की 11th जनरेशन के साथ मैच करती है वो बेसिकली 12th जनरेशन है, वो भी पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुई है। तो करंटली जो दो जनरेशन मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है, हम दोनों का रिव्यू शूट कर रहे हैं एंड दैट इज़ बिकॉज जो करोला थी वो पहले एक जनरेशन पहले लॉन्च हो गई थी और सिविक एक जनरेशन बाद में लॉन्च हुई थी, इसलिए जो 11th जनरेशन ऑफ द सिविक एंड 12th जनरेशन ऑफ द करोला they are same, 10th generation of the Civic and 11th generation of the Corolla they are same worldwide, ऐसा ही है। This comparison won't be about the engine specifications and engine power and all those stuff जो कि हम 0 to 100 क्या है गाड़ी का और कौन सी गाड़ी कितनी कंफर्टेबल है एंड ऑल दैट स्टफ, वो आपको यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी और हम वो वाली चीज़ें भी कवर नहीं करेंगे जो लोग आम तौर पे कवर हो चुकी हैं। हम थोड़ा सा डिफरेंट रिव्यू बनाएंगे। आज हम रिव्यू बनाएंगे कि दोनों गाड़ियों का जो यूज़र एक्सपीरियंस है उसमें क्या डिफरेंस आता है जब आप ये गाड़ी लॉक अनलॉक करते हैं, इस गाड़ी की सेटिंग्स, हेडलाइट्स, ये सारी चीज़ों में यूज़र एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंस आता है, हम ये वाली चीज़ें कवर करेंगे। हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द होंडा सिविक 2022 11th जनरेशन। द कार हैज़ डायनामिक सेटिंग्स। इसके अंदर आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में से डायनामिक सेटिंग्स सेट कर सकते हैं। गाड़ी की हेडलाइट्स कब ऑफ होंगी, ऑटो गाड़ी कब ऑटो लॉक होगी, कब ऑटो अनलॉक होगी, कब साइड मिरर फोल्ड होंगे, कब इंडिकेटर फ्लैश करेंगे, कब इसकी बीप साउंड होगी नहीं होगी, सारी सेटिंग्स इसकी डायनामिक है। आप चेंज कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, उनका टाइम अलग ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा यूट्यूब पे। इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसमें जो फैक्ट्री सेटिंग्स हैं उसी के ऊपर आपको ग्रैंडे के अंदर ही देखना पड़ता है, उसी को यूज़ करना पड़ता है। ग्रैंडे की सेटिंग्स डायनामिक नहीं है, वो चेंज नहीं होती हैं, जैसे जो फैक्ट्री से आती हैं वही रहती हैं। तो लेट्स मूव टुवर्ड ऑल दैट फीचर्स जो उन दोनों में फ़र्क है। अब अगर हम सिविक की बात करें और हम सिविक हमने आके एक जगह पर पार्क किया, हम चला रहे थे और गाड़ी लॉक थी, ड्राइवर ने अपना डोर अंदर वाले डोर हैंडल से खींचा, गाड़ी लॉक थी लेकिन गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाती है जब आप डोर हैंडल को खींचते हैं। इसके अंदर पूरी गाड़ी चारों दरवाजे अनलॉक हो जाते हैं। द ग्रैंडे डजंट डू दैट। ग्रैंडे का सिर्फ ड्राइवर साइड अनलॉक होता है, बाकी 3 दरवाजे लॉक ही रहते हैं, जो कि एक सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है, विच इज़ अ मोर प्रैक्टिकल ऑप्शन बीइंग इन पाकिस्तान। सिविक में ये ऑप्शन है कि आप इसको पैसेंजर डोर से लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। वहाँ पे एक्स्ट्रा एक उन्होंने बटन दिया हुआ है जो कि ग्रैंडे में नहीं है। अक्सर मेरी फैमिली मेरे साथ बैठी होती है, माई मदर इज सिटिंग ऑन द पैसेंजर सीट एंड आई मूव इनटू सम शॉप टू गेट समथिंग, तो मैं उनको बोलता हूँ कि गाड़ी दोबारा लॉक कर लें। ऑल्दो सिर्फ ड्राइवर साइड ही अनलॉक हुई होती है, तो शी हैव टू लीन ओवर द ड्राइवर साइड एंड टच दैट बटन, पुश दैट बटन टू लॉक द कार। लेकिन सिविक में ऐसा नहीं करना पड़ता। सिविक के अंदर आप पैसेंजर साइड के ऊपर ही सिंपल एक बटन है, वो दबाएं तो गाड़ी लॉक हो जाती है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फीचर, सिविक के अंदर रिमोट से आप गाड़ी के सारे शीशे अप डाउन कर सकते हैं। एक अगर आप गर्मी में गाड़ी खड़ी हुई है, आप सारे शीशे नीचे हो जाएंगे, सनरूफ भी खुल जाएगा। ग्रैंडे में ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन ग्रैंडे के रिमोट में ये ऑप्शन है कि उसमें पैनिक बटन है, बटन को दबा के रखते हैं, द कार स्टार्ट्स टू हॉर्न, उसका ऊंचा ऊंचा बजना शुरू हो जाता है, जो कि लोगों को वार्न करने के लिए एक इजी काम है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, द सिविक की जो इंटीरियर लाइट है वो वाइट है। ग्रैंडे के वार्म हेलोजन बल्ब्स हैं इंटीरियर के अंदर, लेकिन ग्रैंडे के ग्लव बॉक्स में लाइट है, सिविक के ग्लव बॉक्स में लाइट नहीं है। और ग्रैंडे का ग्लव बॉक्स थोड़ा मतलब काफ़ी खुला है, लेकिन सिविक का ग्लव बॉक्स इज़ लाइक सुजुकी मेहरान से भी छोटा है, बहुत छोटा ग्लव बॉक्स है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि सिविक का जो फ्रंट दोनों विंडोज हैं ये ऑटो हैं। आप ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड दोनों जो विंडोज हैं उनको ऑटो अप एंड डाउन कर सकते हैं। ग्रैंडे का सिर्फ ड्राइवर साइड जो है वो ऑटो है, इसका पैसेंजर साइड ऑटो नहीं है। ग्रैंडे के जो रेयर सीट है वो रिक्लाइनिंग है और सिविक की रेयर सीट रिक्लाइनिंग नहीं है, लेकिन ग्रैंडे के रेयर सीट जो है वो रिक्लाइनिंग इन द सेंस कि दैट जस्ट कम्स open itself to have an access towards the boot to the trunk, and it's a 60-40 split. The Civic doesn't have any option like this. Civic की seat fix है, वो आगे पीछे नहीं होती, and you cannot access the trunk from inside of the car. Moving towards next, Grande के wheels are a little bit short and small. Civic के थोड़े से बड़े हैं। Grande की जो width of the wheel है that is 205 mm and Civic's width is 215 mm. एंड ऑल्सो हैविंग सेड दैट के ग्रैंडे के जो व्हील्स की जो विड्थ है, जो एलॉय व्हील्स की विड्थ है दैट इज 6.5 इंचेस,
while Civic की wheels की width जो है that is 7 inches. The next point goes for the Civic. Civic has a rear AC vents. Grande doesn't have rear AC vents. Also Civic has rear AC vents for the feet of the rear passenger sitting at behind. जो लोग पीछे बैठे होते हैं वो अपने उनके पाँव के हवा के लिए भी पीछे वेंट्स दिए गए हैं जो कि फ्रंट दोनों सीट्स के नीचे हैं। ग्रैंडे का जो रेयर बेड है वो फ्लैट है, थोड़ा सा हम्प है लेकिन दैट इज़ नेग्लिजिबल। सिविक का एक मार्जिनल एक बड़ा हम्प है जो सेंटर में बंदा बैठता है उसके लिए मसला होता है। अब अगर आप सिविक और ग्रैंडे में दूसरा डिफरेंस देखें तो सिविक के ट्रंक और फ्यूल डोर दोनों की ओपनिंग जो है वो सॉफ्ट है, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड और ऑपरेटेड है। वाइल ग्रैंडे के जो है वो हार्ड है, वो एक वायर है जैसे कि साइकिल के ब्रेक्स में एक वायर होती है, अब उसको एक साइड से पुश करते हैं तो ब्रेक अप्लाई होती है। जस्ट लाइक दिस एक वायर फ्रॉम द ड्राइवर साइड गोइंग बैक टुवर्ड्स द ट्रंक एंड द फ्यूल डोर। अब उसको एक बटन को एक लीवर उसको पुल करते हैं और फ्यूल डोर और ट्रंक ओपन हो जाता है। एज वेल एज इसका ट्रंक ग्रैंडे का जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड भी है, आप रिमोट से ओपन कर सकते हैं और पीछे ट्रंक के अंदर बटन लगा हुआ होता है, आप उससे भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन सिविक का सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है, इसका मैनुअली ऑपरेटेड है बट दैट इज बिहाइंड द पैसेंजर बिहाइंड द रेयर सीट्स। पीछे उन्होंने जगह दी हुई है, वहां से आप उसको ओपन करके एक वहां पे वायर आप उसको पुश पुल करेंगे तो ट्रंक ओपन हो जाता है। इन केस ऑफ बैटरी इज डेड या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कोई मसला है। एंड सेकेंडली जो सिविक के जो फ्यूल डोर है दैट ओपन्स ऑटोमेटिकली। अगर गाड़ी अनलॉक होगी, आप पेट्रोल भरवाने जाते हैं पेट्रोल स्टेशन पे, गाड़ी अनलॉक करेंगे एंड द फ्यूल फिलर विद इटसेल्फ, जो फ्यूल फिलर होता है जो लड़का पेट्रोल डाल रहा होता है वो खुद ही फ्यूल डोर को पुश करके उसका फ्यूल डोर खोल लेता है। वाइल ग्रैंडी के अंदर आपको ये काम इंटरनली करना पड़ता है, अंदर से खोलना पड़ता है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट, द कीलेस एंट्री ऑफ बोथ कार इज मोर और लेस सेम। दोनों गाड़ियों में जो ड्राइवर साइड डोर हैंडल है उसके ऊपर आपके पास टच सेंसर्स हैं। इफ़ यू ग्रैब द डोर हैंडल गाड़ी अनलॉक हो जाती है। और ये ग्रैंडे के अंदर टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द कार और सिविक में टुवर्ड्स द बैक ऑफ द कार ऑन द डोर हैंडल टच सेंसर दिया हुआ है। आप वो टच करते हैं तो गाड़ी लॉक हो जाती है। इफ़ यू वांट टू लॉक कर सकते हैं, अगर की इज़ इन योर पॉकेट और आप गाड़ी को बेशक लॉक ना करें, मूविंग टू अ सर्टन डिस्टेंस, जब आप गाड़ी को थोड़ा सा दूर जाते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। लेकिन एक डिफरेंस ये है कि जो ये सेंसर वाली चीज़ है ये ग्रैंडे में सिर्फ ड्राइवर साइड पे है और सिविक में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों साइड पे है। अगर मैं गाड़ी को अप्रोच कर रहा हूँ सिविक को फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द गराज, अगर गराज में गाड़ी एक साइड पे खड़ी हुई है तो और मेरे पॉकेट में कीज़ हैं तो तब भी गाड़ी मैं पैसेंजर साइड से भी अनलॉक कर सकता हूँ। वाइल ग्रैंडे के लिए मुझे सिर्फ ड्राइवर साइड के ऊपर आके सेंसर को टच करना होगा और गाड़ी अनलॉक होगी। ग्रैंडे के अंदर पैडल शिफ्टर्स आते हैं 7 स्पीड CVT ट्रांसमिशन के साथ, जो कि आप गाड़ी को मैनुअली शिफ्ट के ऑप्शन के ऊपर शिफ्ट करके गाड़ी का कंट्रोल पूरा अपने पास अपने अंडर ले सकते हैं। और दैट इज़ अ वेरी यूजफुल ऑप्शन वाइल यू नो कमिंग डाउन हिल। सिविक के अंदर ऐसा नहीं है, इसमें स्पोर्ट्स और लो मोड है और इसका लो मोड जो है वो कोई बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। आई हैव ट्राइड इट माई सेल्फ ड्राइविंग सिविक टू डाउन हिल इन मरी हिल्स एंड इन कलर कहार सॉल्ट रेंज। गाड़ी अगर आप एल में कर भी दें उसके बावजूद गाड़ी एक्सेलरेट होती जाती है अगर गाड़ी इज़ कमिंग ऑन अ स्टीप डाउन हिल। वाइल ग्रैंडे ऐसा नहीं करती, आप उसको मैनुअल शिफ्ट के ऊपर उसका गियर आप माइनस करके छोटा कर दें तो ग्रैंडे काफ़ी ज़्यादा अच्छी ब्रेकिंग जो है वो अपने पैडल शिफ्टर्स के थ्रू कर लेती है। जो सिविक का RS मॉडल है वो भी सेम शिफ्टर्स को ऐसे यूज़ करता है और उसकी काफ़ी एफिशिएंट ब्रेकिंग है, लेकिन ओरियल ग्रेड में ये चीज़ नहीं है। सिविक का एंटरटेनमेंट सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। मेरे पास करोला ऑल्टिस थी 2022, वो एंड्रॉयड था, बिल्कुल सिंपल था। सिविक का इस सेम क्वालिटी भी बिल्कुल वैसी है, कोई बहुत ज़्यादा कोई सुपर चीज़ नहीं है। सिर्फ फ़र्क यह है कि इसके अंदर एक स्काइप के लिए वीडियो कॉल्स के लिए फ्रंट कैमरा दिया हुआ एंटरटेनमेंट सिस्टम में। वाइल ग्रैंडी का एंटरटेनमेंट सिस्टम इन लोकली प्रोड्यूस्ड कार्स आई थिंक इज़ अ लीप अहेड। इसके अंदर टोयोटा कनेक्ट की ऑप्शन है, आप अपने फ़ोन में टोयोटा कनेक्ट की ऐप डाउनलोड करके फ़ोन को गाड़ी के साथ कनेक्ट करके गाड़ी की लोकेशन, स्पीड, उसका फ्यूल की इंफॉर्मेशन और गाड़ी के ऑल द वाइटल इंफॉर्मेशन आप घर बैठ के अपने फ़ोन पे ले सकते हैं। ये बिल्कुल एक ट्रैकर की तरह काम करता है। ट्रैकर और इस सिस्टम में सिर्फ इतना फ़र्क है, ट्रैकर के साथ गाड़ी को आप टर्न ऑफ कर सकते हैं और लॉक अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ आप ये नहीं कर सकते घर बैठ के।
गाड़ी स्टार्ट है तो जिसके हाथ में रिमोट है चला रहा है वही उसको कंट्रोल कर सकता है। और इसके अंदर एक जोंग की सिम साथ में आती है जो आप इसके अंदर इंस्टॉल करके उसमें 6 मंथ्स का इंटरनेट का पैकेज होता है, बाद में आप वो अपना पैकेज जो है वो री सब्सक्राइब करा सकते हैं जोंग वालों को पैसे देके। अगर हम दोनों गाड़ियों की हेडलाइट्स की बात करें तो सिविक के अंदर हेलोजन बल्ब्स आते हैं, हाई बीम में और लो बीम में दोनों। लो बीम में प्रोजेक्टर लैंप लगा हुआ है लेकिन वो भी हेलोजन है। वाइल जो ग्रैंडे की लाइट्स हैं ये बाई बीम है, इसके अंदर एक ही प्रोजेक्टर है और ये एलईडी प्रोजेक्टर है दैट प्रोड्यूसेस अ वाइट लाइट एट द टेम्परेचर ऑफ आई बिलीव 5000 केल्विन्स एंड इसके अंदर एलईडी है, सेविक के अंदर हेलोजन बल्ब्स है। अब ग्रैंडी का एक और अच्छा फीचर जो कि सेविक में नहीं है वो है इसका रिवर्स लिंक। आप इसकी सेटिंग अपने रिवर्सिंग ऑप्शन के हिसाब से जब सेट कर लेते हैं, जब आप जहाँ पे आपको ग्रैंडी को रिवर्स करना कंफर्टेबल होता है, जहाँ पे आप देख रहे होते हैं पीछे वाली साइड पे, तो जब भी whenever you put the car in the reverse gear, automatically side mirrors will turn themselves to that certain position on which you have set the car, so they will show them that certain path of the car। आप वो थोड़ा सा नीचे वाली साइड भी सेट कर सकते हैं और थोड़ा साइड में भी कर सकते हैं, जैसे भी आपकी ड्राइविंग हैबिट्स के हिसाब से आपको कंफर्टेबल होता है। वेल सिविक ना तो ओरियल में और ना ही आरएस में ऐसा कोई फीचर है, लेकिन सिविक का मैंने इसको पर्सनली यूज़ किया है, दिस इज़ माय पर्सनल कार। इसके अंदर ये चीज़ है कि इसका जो साइड मिरर है दैट इज़ अ लिटिल बिट वाइडर, ये वाइड है तो इसको आपको टर्न नीचे मोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिविक के अंदर ड्यूल ऑटो लग्जरी क्लाइमेट कंट्रोल एसी आता है, वाइल ग्रैंडे के अंदर सिर्फ क्लाइमेट कंट्रोल एसी है, वो ड्यूल ऑटो नहीं है। सो अभी सिविक के एसी के लिए हमारे पास 3 पॉइंट्स ऐसे हो गए हैं जो कि ग्रैंडे से बेहतर हैं। रेयर AC vents for the feet of the passenger and dual auto AC। ग्रैंडे के अंदर एक और अच्छी चीज़ है जो कि पावर आउटलेट्स हैं। ग्रैंडे के पावर आउटलेट्स ज़्यादा बेहतर हैं, ज़्यादा ऑप्शन हैं आपको पावर देने के लिए टू चार्ज द फ़ोन, लेकिन सिविक के अंदर सिर्फ एक ही जगह पे आप पावर दे सकते हैं और वो फ्रंट के ऊपर है जो सिगरेट लाइटर की ऑप्शन है। ग्रैंडे के अंदर टोयोटा ने नीचे पीछे वाली साइड पे नीचे 2 पावर USB सॉकेट्स दिए हैं जो कि सिविक के अंदर नहीं है, वहाँ पे जगह थी लेकिन कंपनी दे सकती थी, कंपनी ने नहीं दिए। सो 1 अप फॉर ग्रैंडे। ग्रैंडे के अंदर सन वाइजर्स में लाइट्स अवेलेबल हैं जो कि सिविक में नहीं है। सिविक का जो ट्रंक है उसके अंदर शॉक लगा हुआ है, अब जैसी गाड़ी का ट्रंक ओपन करते हैं चाहे रिमोट से चाहे इंटरनली चाहे बटन से, जो ट्रंक के ऊपर लगा हुआ है तो गाड़ी का जो ट्रंक है वो ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाता है, वाइल ग्रैंडे का ट्रंक ऊपर नहीं होता है क्योंकि इसमें वो शॉक अवेलेबल नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में जिसकी वजह से मुझे ग्रैंडे का ये फीचर पसंद है, सिविक में मैं इससे इनॉय होता हूँ, वो ये है कि आफ्टर यू कम टू अ सर्टन पॉइंट वाई आफ्टर ड्राइविंग, आप ड्राइव करके गाड़ी को एक सर्टन पॉइंट पे लेकर आए हैं, किसी की जगह पे आप गाड़ी को लेकर आए हैं, यू हैव स्टॉप द कार इज इन न्यूट्रल। और कई दफ़ा ऐसे होता है, काफ़ी टाइम ऐसे होता है आपने गाड़ी को टर्न ऑफ करना होता है और आप गाड़ी का पावर बटन दबा के गाड़ी को टर्न ऑफ कर देते हैं, लेकिन गाड़ी क्योंकि न्यूट्रल में होती है तो वो अपने ACC मोड पे चली जाती है, पूरी तरह शट डाउन नहीं होता। गाड़ी का इंजन तो शट डाउन हो जाता है लेकिन गाड़ी का जो इंटरनल सिस्टम होता है वो शट डाउन नहीं होता। देयर आर 2 मोड्स, एक ACC मोड होता है और एक एसेसरी मोड होता है। एसेसरी मोड के ऊपर आप गाड़ी के तो भी अप डाउन कर सकते हैं, तो गाड़ी अपने ACC मोड पे रहती है जो द फर्स्ट ऑप्शन होती है। जब आप गाड़ी को न्यूट्रल पे करके टर्न ऑफ का बटन दबाते हैं तो दोनों बोथ ऑफ द कार्स गो टू द ACC मोड, द फर्स्ट मोड ऑफ द पावर ऑप्शन। पहले ACC मोड होता है, फिर एसेसरी मोड होता है और फिर गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो जाता है। और आप जब दोनों गाड़ियों को वहां से आपकी गाड़ी टर्न ऑफ नहीं हुई, आप दोनों गाड़ियों को पार्किंग में करके वो बटन दोबारा दबाते हैं तो सिविक का जो है एसेसरी मोड ऑन हो जाता है, वाइल ग्रैंडी टर्न्स ऑफ इटसेल्फ कंप्लीटली। ग्रैंडी पहले ACC मोड पे गई और फिर उसने अपने आप को जब न्यूट्रल पे थी और जब आपने पार्किंग में करके दोबारा बटन दबाया तो वो अपने आप को कम्प्लीटली टर्न ऑफ कर लेती है, वाइल सिविक गोज अगेन ऑन टू द एक्सेसरी मोड। आपको सिविक का 2 दफा बटन दबाना पड़ता है टू टर्न ऑफ द कार, विच इज अ लिटिल बिट अनोइंग, और मुझे ये चीज़ सिविक की बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर होंडा के पास ये ऑप्शन है कि वो इस ऑप्शन को चेंज करे तो उसको जरूर चेंज करना चाहिए। रेयर मड गार्ड्स में सिविक के पास सॉफ्ट पैडिंग दी हुई है, ग्रैंडे में सिर्फ ऊपर लोहा ही लगा हुआ है। हर बंदे की अपनी ऑप्शन अपने हिसाब से, किसी को सिविक की रोड नॉइस कम लगेगी, किसी को ग्रैंडे में लगेगी। मुझे दोनों की रोड नॉइस सेम लगती है, उस एक्स्ट्रा पैडिंग का मुझे तो कोई खास फर्क नज़र नहीं आता। गाड़ी के अंदर के शोर बहुत कम हुआ है। वाइल इस मॉडल में जो 11th जनरेशन मॉडल है एटलस, होंडा एटलस ने गाड़ी के अंडर कैरेज में, गाड़ी के नीचे भी वो पैडिंग दी है, सॉफ्ट पैडिंग। सिविक में जो रेडियो एंटेना है वो शार्क फिन एंटेना दिया है कंपनी ने,
वाइल ग्रैंडी में जो रेडियो एंटेना है वो उसके रेयर ग्लास में इंटीग्रेटेड है। ऊपर वाली जो 1 2 3 4 5 6 जो लाइंस हैं वो रेडियो एंटेना की हैं और जो उससे नीचे वाली हैं वो डिफॉगर की हैं। ये बहुत ही एक स्मार्ट और एक कंसील्ड किस्म का रेडियो एंटेना है। ग्रैंडे में आता है, लेकिन सवेक में एक ऊपर अलग शार्क फिन एंटेना लगा हुआ है। आई डोंट बिलीव कि शार्क फिन एंटेना के साथ कोई कनेक्शन होगा इलेक्ट्रॉनिकली। ये सिर्फ एक ब्यूटी मार्क है। अंदर ही शायद किसी और जगह पे शार्क वो एक सिंपल एंटेना दिया हुआ होगा उन्होंने, लेकिन एंटेना है तो रेडियो एंटेना को हमने ऐसे ही डिस्कस करना है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो शावर नोजल्स हैं वाइपर के सविक के वो इंटीग्रेटेड हैं उसके वाइपर्स के अंदर, वायर ग्रैंडी के उसके हुड के अंदर लगे हुए हैं जैसे पुरानी गाड़ियों में लगे हुए होते थे। सविक के अपने शावर के अंदर इंटीग्रेटेड है। एक जो पैसेंजर साइड वाला वाइपर है उसमें एक शावर है और जो ड्राइवर साइड वाला वाइपर है उसके अंदर 2 शावर इंटीग्रेटेड है। ग्रैंडे के अंदर ऑटोमेटिक वाइपर्स आते हैं। जो सवेक ओरियल ग्रेड है इसमें ऑटोमेटिक वाइपर्स नहीं आते, इसके आरएस ग्रेड में ऑटोमेटिक वाइपर्स आते हैं। ग्रैंडे के अंदर जो रेयर व्यू मिरर है वो इलेक्ट्रोक्रोमेटिक है और वो ऑटो डिमिंग है। इलेक्ट्रोक्रोमेटिक बेसिकली मींस वो ऑटो डिमिंग है, आप उसको टर्न ऑफ ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। सवेक का बिल्कुल बेसिक है, आपको उसको अपने मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है इफ यू वांट डिमिंग। वाइल सविक का जो आरएस ग्रेड है उसके अंदर वो भी ऑटो डिमिंग आता है। सविक के जो डोर हैंडल्स हैं वो सिंगल पीस हैं। आप डोर हैंडल लगाते हैं तो पूरा डोर हैंडल अलग हो जाता है। वाइल ग्रैंडी का जो डोर हैंडल है वो 2 पीस में आता है। जो ग्रैंडे का फ्रंट स्क्रीन है उसके ऊपर ब्लू टेंट दिया गया है, वाइल सविक में ऐसा कुछ नहीं है। इसके आरएस ग्रेड में ऐसा सविक के आरएस ग्रेड में ये चीज है या नहीं है, आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट। एंड ऑल्सो आई थिंक ग्रैंडे इज अ जस्ट बाय एंड ड्राइव कार। सविक के अंदर आपको फिर भी टायर्स चेंज कराने पड़ते हैं इफ़ यू वांट टू एंजॉय द कार। और जैसे कि मैंने सविक के अंदर एलईडी एसएमडीज जो इसके एसएमडीज हैं वो चेंज कराई हैं हेलोजन, बट टोटली बहुत ही बकवास, इतनी हाई प्राइस टैग में और इतनी फजूल लाइट्स, मतलब कि एक कल्टस या एक ऑल्टो की लाइट्स भी उससे बेहतर होंगी ट्रूली स्पीकिंग, जो उसकी अपनी स्टैंडर्ड लाइट्स थी। आफ्टर इंस्टॉलिंग एसएमडीज अब बहुत बेहतर है। तो ग्रैंडे के अंदर इम्पोर्टेड टायर्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आते हैं, जापानीज योकोहामा लाइट्स इसकी अच्छी हैं। सविक की लाइट्स भी हेलोजन थी और इसमें आपको टायर्स भी इंस्टॉल करने पड़ते हैं अच्छे वाले, कोई भी अपनी मर्जी के। इसमें जनरल के बीजे लग्जो प्लस आता है, दैट इज़ ऑल्सो अ डिफरेंस। द नेक्स्ट डिफरेंस है इसके सविक के अंदर जो पार्किंग ब्रेक हैं, जो हैंड ब्रेक हैं वो इलेक्ट्रॉनिक है। it is just applied and released with just push and pull of a button, while ग्रैंडे के अंदर वही पुराना जो ट्रेडिशनल लीवर होता है पुश और पुल करने के लिए, चाहे वो कल्टस हो चाहे ग्रैंडे हो, सेम चीज़ है, कोई आपको डिफरेंस फील नहीं होता है। और इसके अंदर आप और सिविक के अंदर आपको ऑटो ब्रेक होल्ड का भी फीचर मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर है गाड़ी को रश में चलाने के लिए और सिग्नल्स पे गाड़ी जब आपने रोकी हुई होती है। और सिविक के अंदर इस सिविक जो 11th जनरेशन सिविक है इसको वाइल ड्राइविंग मैंने इसमें एक चीज़ नोटिस ये की है कि अगर पार्किंग ब्रेक अप्लाइड हो और आप गाड़ी को ड्राइव मोड में करके या रिवर्स मोड में करके आप छोड़ें तो गाड़ी नहीं चलती है। लेकिन अगर आप जैसे ही हल्का सा एक्सेलरेटर दबाते हैं तो जो इसकी हैंड ब्रेक है वो ऑटो रिलीज हो जाती है। आई एम नॉट कंफर्म कि ये चीज़ इसके 10th जनरेशन इसके प्रीडिसेसर में ये चीज़ थी या नहीं कि वो ऑटो हैंड ब्रेक जो है वो रिलीज हो जाती है, लेकिन इसमें हैंड ब्रेक ऑटो रिलीज हो जाती है और गाड़ी के हार्डवेयर को डैमेज किए बगैर गाड़ी आराम से टायर उसके फ्री होके चलना शुरू कर देते हैं नॉर्मली। लेकिन ग्रैंडे में ऐसा नहीं होता, अगर आपने हैंड ब्रेक लगाई हुई है तो आप एक्सेलरेटर दबाएंगे तो हैंड ब्रेक रिलीज नहीं होगी, आपको मैनुअली रिलीज करनी पड़ती है। इसमें जो हैंड ब्रेक है वो ऑटो रिलीज हो जाती है, लेकिन अगर आप सिंपल डी में या आर में करके छोड़ेंगे फिर रिलीज नहीं होगी, आपको एक्सेलरेटर प्रेस करना पड़ेगा, जस्ट लाइक ऑटो ब्रेक होल्ड में होता है। आपने ऑटो ब्रेक होल्ड अप्लाई किया होता है और जब तक आप ब्रेक छोड़ देते हैं गाड़ी नहीं चलती है, जब तक आप एक्सेलरेटर को हल्का सा टच नहीं करते हैं ब्रेक होल्ड रिलीज नहीं होती है। सेम इज द केस विद द गाड़ी की हैंड ब्रेक, जो गाड़ी की पार्किंग ब्रेक है, जब तक आप हल्का सा एक्सेलरेटर जैसी टच करेंगे वो उसका जो पार्किंग ब्रेक है वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाती है। सो दिस वाज प्रीटी मच ऑफ इट, जो मैंने चीज़ें नोटिस की इन दोनों गाड़ियों के डिफरेंस में आफ्टर यूजिंग द कार। अब आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन सी कार पसंद है इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी, इन टर्म्स ऑफ इन लाइट ऑफ दीज फीचर एंड डिफरेंसेस विद रिगार्डिंग अगर आपको यूज़ करनी पड़े, नॉट इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी, ज़्यादा स्लीक एंड बॉयश एंड जो एक प्ले बॉय लुक होती है दैट कम्स फ्रॉम द सिविक, आई वेरी वेल नो।
और एक मेच्योर, एक बाबा वाली लुक कम्स फ्रॉम द ग्रैंडे ये सबको पता है। नॉट इन टर्म्स ऑफ दैट, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आपने ये नहीं बताना, आपने ये चीज़ बतानी है इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी एंड इन टर्म्स ऑफ दीज डिफरेंसेस, दीज टेक्निकल डिफरेंसेस, कि आपको ज़्यादा आसानी कौन सी गाड़ी में यूज़ करने में रहेगी। नॉट इन टर्म्स ऑफ दैट, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आपने ये नहीं बताना, आपने ये चीज़ बतानी है इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी एंड इन टर्म्स ऑफ दीज डिफरेंसेस, दीज टेक्निकल डिफरेंसेस, कि आपको ज़्यादा आसानी कौन सी गाड़ी में यूज़ करने में रहेगी। मेरे हिसाब से पाकिस्तान में रहते हुए जैसे गाड़ी लॉक हो जाती है, अनलॉक होती है, एंड ऑल दोज फीचर्स, ग्रैंडे इज़ अ बेटर ऑप्शन विद कंसिडरिंग दीज टेक्निकलिटीज़। जैसे इसमें थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें हैं, थोड़े से कम पैसों में इससे, जो कि प्रैक्टिकल हैं, और इसमें जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो बेसिकली थोड़ा शशका डाला हुआ है उन्होंने, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर वो फैक्ट्री सेटिंग्स पे अपनी बेसिक रख देते, जो डायनामिक सेटिंग्स थी, और जो ट्रंक के अंदर शॉक था, और इस तरह की जो बेसिक, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, वो अगर ना भी होती, तो अगर हम पाकिस्तान में रहते, तो पाकिस्तान का यूज़ देखें, जैसे यहाँ पे सड़कों के हालात हैं और घट्टा मिट्टी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, तो आई थिंक ग्रैंडे इज़ अ मच बेटर ऑप्शन एंड प्रैक्टिकल ऑप्शन। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल ऑप्शन। दिल क्या कहता है, हम उसको अभी फॉलो नहीं कर रहे। दिल तो ऑब्वियसली द आंसर इज़ ऑल योर्स। थैंक यू।